आप इस साइड आ सकते हो। मेरी ना फेस की ये वाली साइड है, आपको पता होगा लड़कियों में जब मैं कहती हूँ कि बात बिगड़ जा, जब मैं कहती हूँ कि बात बिगड़ जाता है। गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो रहेगा एक स्पेशल टॉपिक पे, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है स्पेशली विमेन में, जो कि है ड्यूरिंग पीरियड्स हमें वर्कआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या खाना बेटर है, क्या नहीं, क्या चीज़ें हम करें तो हमारी जो वर्स ना हो सिचुएशन, हमारे क्रैम्प्स थोड़े से कम हो जाए। सब आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा वर्कआउट हो, क्या डाइट हो, कैसी मेडिटेशन करके आप अपने आप को काम रख सकते हो, कैसे आप अपनी जो है हैबिट्स फॉर्म करके उस चीज़ को बेटर बना सकते हो, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज। डाइट जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हम गलतियाँ करते हैं, आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट। प्लस योगा, स्ट्रेचेस, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपको रिलीफ देने में। तो आज हम सब कुछ करेंगे, लेट्स गो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वार्म अप के साथ ट्रेडमिल पे। आज का वर्कआउट जो है हम लाइट रखने वाले हैं, पहले जैसा नहीं इंटेंस, कुछ भी इतना ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। आज का वर्कआउट हम इंजॉय करने वाले हैं, लाइट सा करेंगे। इट्स जस्ट दैट हमने अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखना है, फिजिकली सर्कुलेशन बनी रहे, इसलिए आज हम जिम आ गए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आपकी बॉडी नहीं अलाउ करती है, देन यू कैन स्किप द सेशन। बट अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो हाँ, लाइट सा वर्कआउट इज प्रेफरेबल। तो चलो, इस टाइम पे हमारा जो वात दोष है वो एग्रीवेट बढ़ जाता है। वात का मतलब कि जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइम पे आप जितना अपने आप को काम रख सकते हो, जो वो एक्टिविटीज करो जो आपको काम रखे, वही आपको हेल्प करेगी कि आपको पेन भी कम हो, आप बिल्कुल अपने मूड स्विंग्स भी हैंडल कर सको और बिल्कुल खुश रहो। तो उसी में से एक है इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिटेशन, जो कि आपको करने के लिए अपने आप को रिलैक्स करना है, सब कुछ भूल जाना है, एक जगह पे अकेले बैठ जाओ एंड जस्ट विजुअलाइज करो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और परफेक्ट कौन है? गॉड, मैं तो यही मानती हूँ। तो उनको विजुलाइज जब हम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, हमारा माइंड शांत हो जाता है, काम हो जाता है। तो इसके लिए कोई गाइडेड मेडिटेशन अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। अगर आप किसी और को मानते हैं तो आप उनको इमेजिन कर सकते हैं। ये जो गाइडेड मेडिटेशन है ये कृष्ण जी के ऊपर है, तो आपको ये एक आइडिया भी देगी और आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से करो और कैसे अपने आप को काम कर सकते। तो नेक्स्ट जो चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर कि आपकी बॉडी कितना अलाउ कर रही है। हाँ, अभी मैं बस 2 मिनट वॉक कर रही हूँ वार्म अप के लिए। आपकी जो बॉडी है अगर इतना अलाउ कर रही है वर्कआउट कि आप बस वॉक कर सकते, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो सबसे पहले इस चीज़ में प्रेफरेबल आता है नॉर्मल वॉक, ठीक है। सेकेंड आ जाती है हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम जितने वेट्स नॉर्मली पिक करते हैं उससे एक लेवल कम पिक करेंगे। आज हम भी वही करने वाले हैं। तो मेरी बॉडी अलाउ कर देती है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकूं, तो इसलिए मैं थोड़े से कम वेट्स करके करती हूँ। और अगर आपकी बॉडी वो भी अलाउ नहीं करती तो आप वॉक कर सकते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। और एक चीज़ एडिशनल जो मैं इस दिन पे अप्लाई करती हूँ वो है स्ट्रेचेस। वो हम लोग करने वाले हैं हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन के बाद। पहले भी हम करते हैं कुछ स्ट्रेचेस, तो वो तो करेंगे ही, बट बाद वाले कुछ स्पेशल स्ट्रेचेस होंगे जो आपको हेल्प करेंगे और रिलीफ लेने में।
डन, अब हम चलेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेक्शन की तरफ। आज जो है मैं बैक ट्रेन करने वाली थी, तो पीरियड्स अब बैक ट्रेन ही करूँगी बट लाइटर वेट के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेडलिफ्ट के साथ और देखते हैं जाके कितना वेट। ओके, तो अभी मुझे रॉड में ऑलरेडी 10 kg की प्लेट्स दिख रही हैं, जिससे मैं प्रेफर करूंगी अभी पहला सेट इसी के साथ करना। अब मैं आपको डेडलिफ्ट के जो है बेसिक रूल्स बताती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक, आपके जो फीट है शोल्डर विड्थ अपार्ट भी नहीं, अपने स्टांस में रख सकते हैं, शोल्डर विड्थ अपार्ट ही है ऑलमोस्ट। अब नीज बेंट एंड स्टे, दिस में आपकी जो ये है ये शेप बननी चाहिए, सो दैट आपका जो सारा वेट है वो पूरी बॉडी पर आ सके। और अब तो इसके हम रेप्स लगाते हैं अराउंड 12 रेप्स। यूजुअली जो डेडलिफ्ट है वो मैं 15 kg की प्लेट से स्टार्ट करती थी, आज मैंने 10 से ही की है। थोड़ा सा पानी, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है, वैसे भी रखना ज़रूरी है पर इस टाइम पर भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब मैं कहती हूँ कि बात बिगड़ जाता है तो उसमें क्या चीज़ें हैं, 4 रूल्स जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बोले थे, वो 4 रूल्स याद रखने हैं। हाइड्रेशन, लुब्रिकेशन, फाइबर और प्रोबायोटिक्स। इन चारों को हमने और ज़्यादा ध्यान रखना है इस टाइम पे, क्योंकि ड्राइनेस और इंक्रीज हो सकती है और कहीं ना कहीं अगर आपको ब्लीडिंग जो है कम आ रही है, डैट मीन्स आपकी ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आपको ब्लीडिंग बहुत हेवी हो रही है, डैट मीन्स आपका जो है पित्त दोष बढ़ गया है, डैट मीन्स आपके अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको कैफीन बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है इन एनी केस, चाहे बात बढ़ा या पित्त बढ़ा, कैफीन बिल्कुल कट कर दो। तो अब सेकेंड साइड लगाते हैं। 5 kg की प्लेट्स ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। इसके साथ मैंने सिर्फ 10 रेप्स कंप्लीट किए। अगेन वाटर ब्रेक। मैंने अपना पानी अंदर भूल गई, लेके आती हूँ। सेम एक्सरसाइज थर्ड सेट चलने वाला है मेरा, और इसमें मैं अब 12 रेप्स टारगेट कर रही हूँ, इसकी बार 10 लगाई। साथ थर्ड सेट कंक्लूड कर दिया। वैसे अगर मैं बात करूं तो मैं मैक्सिमम 20 तक तो एटलीस्ट लेके जाती हूँ, और हो सकता हो तो थोड़ा सा और भी इंक्रीज करके कोशिश करती हूँ थर्ड सेट में कि स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ अपनी। बट आज आई एम टेकिंग इट इजी। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज लैट पुल डाउन। अभी थोड़ी सी बिजी लग रही है, अभी ऑलरेडी कोई कर रहा है तो हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। करंटली जो है इसका वेट 25 kg पे है, थर्ड पॉइंट पे। इसी के साथ करेंगे। तो इसके साथ मैंने 12 रेप्स कंप्लीट किए हैं। इसमें आपको मैं बेसिक बता देती हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कवर कर लूँ हर वीडियो में बेसिक्स।
आपने इसको होल्ड किया एंड चेस्ट अप रखी एंड देन पुल इट हियर टुवर्ड्स योर अपर चेस्ट एंड देन वापस कंट्रोल्ड मैनर में हो, इस तरीके से नहीं हो, बिल्कुल कंट्रोल्ड एंड हल्का सा जब पूरा ऊपर पहुंचने वाला होगा साथ ही वापस से पुल एंड साथ में ब्रीद इन ब्रीद आउट और कोर टाइट रखो। जिससे कोर मसल स्ट्रेंथन रहेंगे उतना आपको ज़्यादा इजी लगेगा टैकल करना इन दिनों को, क्योंकि एक तरह की पूरे मसल्स की जान लग जाती है और तभी पेन होती है। तो जितनी आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी, स्ट्रेंथन रहेंगी, फ्लेक्सिबल रहेंगी, आपको उतनी प्रॉब्लम कम आएगी। अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड सेट। आई एम कीपिंग द वेट्स सेम और इस बारी में जो रेप्स हैं वो 15 टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, तो डाइजेशन हमारी इस टाइम पे काफ़ी वीक हो जाती है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगी कि जब हम डाइट खाएं तो प्रेफर करें कि लाइट चीज़ें जो होती है, जो खाने में इजीली डाइजेस्ट हो, हम वही लें। दैट इज मच रिक्वायर्ड। अवॉइड रॉ वेजिटेबल्स खाना, बिल्कुल रॉ सैलेड खाना, इसको स्टीम करके खाओ अगर खाना है तो। और वैसे भी जो भी फूड जैसे कि खिचड़ी होती है जो बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, मूंग की दाल, इन चीज़ों को ही प्रेफर करो एटलीस्ट पहले के 2 से 3 दिन, आपको बहुत बेटर फील होगा। एक और सेट रहता है हमारा इस एक्सरसाइज का, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिस सेट मैं एक वेट इंक्रीज कर रही हूँ, एक प्लेट से मैं सिर्फ 10 रेप्स टारगेट कर रही हूँ। बिल्कुल नॉर्मल है। दैट्स बिकॉज उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बोला कि डाइजेशन आपकी जो है मेसअप हो जाती है, ब्लोटिंग, गैस, वही बात एग्रीवेट हुआ हो, तो इसीलिए नॉर्मल है। जस्ट एक नॉर्मल चीज़ें का ध्यान तो सब कुछ ठीक रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं सिंगल आर्म डंबल पुल। तो यूजुअली मैं स्टार्ट करती हूँ 15 से, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 12.5 के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 12.5 10 रेप्स टारगेट करेंगे। तो वैसे मैं कंक्लूड करती हूँ अपना लास्ट से 20-25 kgs के साथ। आज मैं 15 kgs पे कंक्लूड कर रही हूँ। थोड़ी सी रेस्ट। तो अब हम करेंगे रोइंग, सीटेड रोइंग। ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 4। आज के वर्कआउट में सिर्फ 4 एक्सरसाइज होने वाली है, तीसरी ये चल रही है। कुछ भी नहीं होगा बॉडी को। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम अगर कम वर्कआउट लगा लेंगे 2 दिन तो बॉडी में कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ ऐसा, कुछ नहीं होगा। 2 दिन कम लगाओ, आराम से लगाओ, क्योंकि जब उसके बाद आपकी एनर्जी वापस आएगी वो ज़्यादा आपको इफेक्ट डालेगा, रादर देन आप अपनी बॉडी को ओवर एक्सर्ट करो। ये ऑलरेडी एक्सर्टेड है तो वो आपको और पीछे ही लेके जाएगा, आगे नहीं। तो रादर आप बढ़ने वाली एनर्जी की तरफ जाओ। इसके मैंने 12 रेप्स कंप्लीट किए हैं।
इसके हम 3 सेट लगा लेते हैं। अपनी बॉडी को सुनना है, ना बहुत ज्यादा उसको कुछ देना है ना बहुत कम, बीच का एक बैलेंस ही सब कुछ है। जिस टाइम पे जिस सिचुएशन में बॉडी है उस सिचुएशन में अपनी एक्टिविटीज को ढालना वही जरूरी है। इंक्रीज कर रही हूँ 5 पे। हम खुश रह सकें, जितना ज़्यादा अपने थॉट्स पॉजिटिव रख सकें, उतना ज़्यादा हम अच्छा रहें, फील करेंगे हर एक सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में नहीं। तो एवरीथिंग लाइज इन द माइंड ओनली, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आएगा। ये तो सेकेंडरी है चीज़ें कि डाइट क्या हो, एक्सरसाइज क्या हो, मेन जो प्राइमरी चीज़ है वो है आपका माइंड। आपका माइंड पॉजिटिव है, आपके थॉट्स पॉजिटिव है, तो इतना काम हेल्दी होने का तो उसी से ही हो गया। थर्ड सेट में हम टारगेट करने वाले हैं 15 रेप्स। मेरे लिए मेरी थेरेपी है सबसे पहले तो मेडिटेशन, उसके बाद लुक गुड फील गुड। तो जब हम घर में ही बैठे रहते हैं ना पजामाज एंड ऑल में, और अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो और ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम बहुत बीमार से। मैं तो जब स्पेशली कुछ अगर अच्छा नहीं फील कर रही, कोशिश करती हूँ मैं अपनी सराउंडिंग्स और अपने आप को गुड रखूँ। सब चीज़ें, जितनी ज़्यादा चीज़ें मुझे अच्छी लगेगी मैं अंदर से उसका ज़्यादा अच्छा फील करूँगी। ओके, तो अब लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज हाइपर एक्सटेंशन। ये आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। आपको ऐसे करने में भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये सपोर्ट यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी बैक में ऑलरेडी उतनी स्ट्रेंथ है तो आप विदाउट उसके कर सकते हो, कैन डू इट। फर्स्ट सेट डन, 2 सेट कर लेंगे इसके। और वैसे मैं इसके 16 रेप्स करती हूँ कंप्लीट, तो आज मैंने 10 ही किए। आई जस्ट बी बैक फ्रॉम वॉशिंग। तो अब करते हैं हम सेकेंड सेट। अभी मैंने किए 12 रेप्स। नेक्स्ट सेट में मैं टारगेट कर रही हूँ 15 रेप्स, देन फिर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डन। अब मैं 10 मिनट्स नॉर्मल वॉक, नॉर्मल स्पीड पे करने वाली हूँ, ट्रेडमिल पे, बिल्कुल फ्लैट पे ही, नो इंक्लाइन। और उसके बाद फिर हम चलते हैं स्ट्रेचेस करने, योगा करने, एंड फिर मैं आपको प्रॉपरली डाइट का भी बताऊंगी, कौन सी चीज़ें जो मैंने बीच में बताई है वो प्रॉपर एक बारी रिवाइज करवा दूंगी। अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रेचेस की तरफ। तो बेसिकली मैं आपको 5 स्ट्रेचेस बताने वाली हूँ। सबसे पहला स्ट्रेच दैट इज चाइल्ड्स पोज। तो इसमें हम ज़्यादातर जो रिस्टोरेशन पोजेज होते हैं योगा के वही इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ज़्यादा इंटेंस होते हैं वो नहीं कर रहे। योगा में भी, स्ट्रेचेस में भी यही चीज़ अप्लाई होती है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होती है। तो सबसे पहले चाइल्ड्स पोज के लिए आपको अपनी नीज को फोल्ड करके बैठना है, एंड देन आगे एक्सटेंड डाउन, योर हेड डाउन एंड रिलैक्स। स्टे इन द पोजीशन फॉर 20 to 30 seconds. Breathe in, breathe out.
डीपली ब्रीद इन ब्रीद आउट करो एंड रिलैक्स। इसके बाद सेकंड जो हम करने वाले हैं ये होने वाला है कोबरा पोज, स्नेक पोज भी बोल सकते हैं हम इसको। आपके हैंड्स आपके चेस्ट के सामने रहेंगे इसमें एंड आप पर एंड देन अगेन हेड भी ऊपर, ब्रीद इन ब्रीद आउट, अगेन डाउन एंड फिर से आप इसे रिपीट कर सकते हो। स्टे अप फॉर 20 सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट हम करने वाले हैं हाफ पिजन पोज। हाफ पिजन पोज ये आपके लेग्स के क्रैम्प्स को बहुत रिलीफ देगा। जैसे आप पहले फुल प्लैंक पोजीशन में आए और आपने ये लेग जो है फोल्ड कर ली। फोल्ड करने के बाद जस्ट सिट ऑन दिस लेग एंड स्टे डाउन। You feel a good stretch here. Now stay down for 20 seconds. Breathe in, breathe out. Relax हो जाओ बिल्कुल, eyes close भी कर सकते हो. And then the other leg. Same 20 seconds. Okay. तो अब हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट पोज पे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं ब्रिज पोज। इसके लिए आपको पोजीशन लेनी है, जस्ट लाई डाउन और थोड़ा से ओपन योर लेग्स एंड अप। अब सपोर्ट योर हिप्स थ्रू योर हैंड्स एंड स्टे इन द पोजीशन। सेम 20 सेकेंड्स एंड देन डाउन एंड देन फिर हम रिपीट भी कर सकते हैं इसको। नाउ लास्ट इज कैट काउ। कैट काउ कैसे? अब जैसे काउ के लिए हम इस तरीके से अपनी बैक है पूरी ऊपर रेज करके स्ट्रेच करेंगे एंड कैट इज दिस। पीछे से आपकी हिप्स एक्सटेंड कर ली, बैक भी नीचे डाउन लेके स्ट्रेच कर ली। नाउ गेट काउ, ऊपर हिप्स के साथ भी ऊपर एंड शोल्डर्स डाउन करके एंड देन कैट। एंड डन। तो अब हम बात करते हैं डाइट की। डाइट में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि आप रॉ वेजीज अवॉइड करो और जो इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें हैं आप वही खाओ, स्मॉल क्वांटिटीज़ में खाओ, डोंट गो फॉर हेवी फूड्स। नंबर टू पे आता है कि आप जो है अपनी ऑयल इनटेक बिल्कुल माइनस मत करो। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, सिंस बात की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, तो हम जितना साथ में उसको लुब्रिकेट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देसी घी बहुत अच्छा है, तो आप 1 स्पून कंज्यूम कर सकते हो, साथ में एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कंज्यूम करो, 1 स्पून देसी घी, 1 स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। इट कैन हेल्प यू अलॉट। कैसे कर सकते हो? बस ऊपर से डालना है, उसको फ्राई नहीं करना किसी और चीज़ में डाल के कुक करते हो, आप बस ऊपर से उसको डालो। देसी घी आप दूध में, वार्म मिल्क में ऊपर से डाल के पी सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप नहीं पी पाते उसको तो आप एक आपकी जो सब्ज़ी है उसके ऊपर अलग से डाल के ले लो। अदरवाइज़ वार्म वाटर, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बस हल्का सा वार्म, उसमें 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल के पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 3 है अवॉइड कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है आपकी बॉडी में ड्राइनेस लेके आ सकती है, आपका वात और इंक्रीज़ कर सकती है, तो कैफ़ीन हम अवॉइड करेंगे। रैदर नंबर 4 हम लेंगे जिंजर टी या कैमोमाइल टी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। शाम को 1 कप आप ये इसके ऊपर जा सकते हो, इससे एक तो आपकी डाइजेशन बेटर होगी, दूसरा कैमोमाइल टी की प्रॉपर्टी है कि वो आपके ब्रेन को, नर्व्स को रिलैक्स करता है। तो वही जो अगर आपको बहुत मतलब ऑब्वियसली मूड स्विंग्स की होते हैं कि हमारे को अंदर एंजाइटी फील हो रही है या हमारे बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो है परेशान कर रहे हैं,
तो हम प्रेफर करेंगे कि हम उनको जितना शांत हो सके करें। तो जिंजर टी आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगी, कैमोमाइल टी आपके स्ट्रेस को रिलैक्स रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं कौन से? नंबर 1, रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करने हैं, कुक्ड और इजीली डाइजेस्टेबल फूड। नंबर 2, जस्ट इंक्लूड थोड़ा सा ऑयल, हेल्दी फैट्स आई मीन आपकी डाइट में, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और देसी घी। नंबर 3, अवॉइड कैफीन, चाय कॉफ़ी अवॉइड कर दो, ये आपको बेनिफिट नहीं देने वाली, उल्टा ख़राब कर सकती है आपकी सिचुएशन। नंबर 4 है कि आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ जो चीज़ें आपको सूद करती हैं वो लो, जैसे कि जिंजर टी, कैमोमाइल टी। तो ये हो गई कुछ डाइट में ध्यान रखने वाली चीज़ें। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि खाना खाने के बाद हमने डायरेक्टली नहाने नहीं जाना। और अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो कोशिश करो ज़्यादा नहाना भी अवॉइड करो, जस्ट क्लीन योरसेल्फ, मेंटेन दी हाइजीन। बट इतना ज़्यादा अगर हम पानी भी डालते हैं, सेम आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट चल रहा है, आपकी जो मूवमेंट जा रही है उसमें जो वाटर एक एलिमेंट है वो हो सकता है इंटरफेयर करे। आपकी जो पित्त दोष है वो अगर जा रहा है और वात एग्रीवेटेड है, उसके ऊपर आप वाटर डाल सकते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप प्रोलॉन्ग बेदिंग अवॉइड करो। दूसरा, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिवाइज करवा रही हूँ आपको, जो मैंने पहले भी बताया था, मेडिटेशन। अपने ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लिंक आई एम मेंशनिंग इन डिस्क्रिप्शन, जिसको आप रेफर कर सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। टू कंक्लूड, एक्सरसाइज बिल्कुल लाइट प्रेफर करो और उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो वॉक के साथ। वॉक नहीं, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आपको आदत है तो कम वेट्स के साथ आप अपना वर्कआउट कंप्लीट करो। एंड स्ट्रेचेस बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको, ऑलवेज इंक्लूड दैट। तो इसके साथ हम आज की ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। जस्ट लेट मी नो व्हाटएवर यू थिंक, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, एनीथिंग इन द कमेंट्स। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।